नमस्कार दोस्तों, ये प्रश्न देखिए सैंपल है। शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए तीन विधि। फर्स्ट आपको मेथड में बताता हूँ। तीन विधि में ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13 है। शून्य निकालना है तो बराबर वैल्यू 0 ले लीजिए। 0 लेने के बाद इसको क्या कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपके बीच 13 बनेगा। x के आगे ले जाएंगे एक स्टेप तो ऐसे आएगा, ठीक है। आपको इसको आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट में 13 हो जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आप सर्वसमीका के बारे में जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसलिए ऐसा हो गया। अब इसको शून्य निकाल देना है। तो जब x माइनस, तो इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस अंडर रूट में 13 होगा बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 13। तो इस प्रकार से इसका शून्यक 2 निकल गया। एक 13 माइनस में आ गया, एक प्लस में आ गया। तो यहाँ पे कौन सा सर्वसमीका लगा है, यह सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। ये मैंने आपको इस सर्वसमीका से बनाया हूँ। इसको फर्स्ट मेथड हो गया, समझ में आना चाहिए। इसके बाद सेकेंड मेथड पे अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड मेथड का तरीका क्या है ये समझिए। सेकेंड मेथड में आइए, उसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ध्यान रखिएगा माइनस 13 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर बराबर इसको 13 करिए, दाहिने साइड ले जाइए। स्क्वायर हटाइए तो इसको रूट में डालेंगे, बाहर नहीं निकलेगा। अब इसी को प्लस माइनस में लिख देंगे, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि रूट का मान प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू देता है। दोनों मान आपके बीच संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर भी आपके आंसर आ गया, एक रूट 13 और एक माइनस रूट 13। यह भी आपका बीच आंसर हो गया। तो ये दो तरीका आपके बीच हुआ। तीसरा तरीका, तीसरा में अगर स्टेप पे बात कीजिएगा, तीसरा स्टेप से बात कीजिएगा तो कुछ नहीं है, वो लॉजिक है समझना। तीसरा स्टेप से समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13 बराबर 0। आप दिमाग का यूज कीजिए, यहाँ पर कौन सा ऐसा मान रखें कि 0 आ जाए। तो अंडर रूट में 13 रखना पड़ेगा। एक 13 का स्क्वायर रखेंगे माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ 13 माइनस 13 बराबर 0। इसका मतलब होगा कि एक मान क्या रखाएगा, 13 रखाएगा प्लस में। उसी तरह से एक और मान रखेंगे, एक मान और रखेंगे माइनस रूट 13 का होल स्क्वायर। तो माइनस रूट 13 का होल स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा, 13 ही होगा। तो याद रखिएगा कि एक हो जाएगा प्लस में और एक हो जाएगा माइनस में रूट 13। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का डबल आंसर इसी तरह से बन सकता है। ये लॉजिक से बना सकते हैं, मतलब ये दिमाग तेज है तो आप डायरेक्ट दिमाग लगाइए और फट आंसर निकालिए, नहीं तो ये प्रोसेस पे आइए, नहीं तो ये प्रोसेस पे आइए। और ऑब्जेक्टिव है, जो आदमी थोड़ा सा गणित के अंदर में प्रैक्टिस करता होगा वो आपको इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं, वो समझ जाएगा कि क्या रखेंगे 0 आ जाए। तो ये आपके 3 तरीका से मैंने स्टेप दिया, समझ में आना चाहिए। ऐसा प्रश्न कभी भी आपको अगर आए तो आप बना सकते हैं। कभी कभी यहाँ पर जो है 13 के जगह पे 100 दे देगा तो सिंपल हो गया। 100 देगा, 100 का वर्गमूल निकल जाएगा। 13 का वर्गमूल नहीं निकला इसलिए रूट के अंदर में दिख रहा है। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकला इसलिए अंदर में दिख रहा है। किसी किसी का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला अक्सर नहीं देता है, ऐसा देता है कि जो स्क्वायर रूट जिसका न हो। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास, ये आपके वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।